हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आपको दिल्ली पुलिस में जाना अच्छा लगता है और आपकी हाइट नहीं है, आप चेस्ट की भी वैल्यू नहीं है, तो मैं आपको आज ऐसे ही वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जी हाँ, दिल्ली पुलिस एमटीएस के अंदर ट्रेडमैन की भर्ती निकल चुकी है। देखिए, जिसमें नो हाइट है, चेस्ट भी नहीं है, रनिंग भी नहीं है। सबसे बढ़िया बात क्या होने वाली है, यानी कि हाइट और चेस्ट रनिंग का कोई मतलब ही नहीं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, एज क्या रहने वाले, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बच्चे इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सिलेक्शन प्रोसेस को बहुत डिटेल से समझेंगे, इसको बारीकी से मैं बताऊंगा। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है इसको मैं बताने वाला हूँ। बात आती है अप्लाई कब से है, ये कब से चालू होंगे, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। और लास्ट में वो मैं आपको पेपर कटिंग भी दिखाऊंगा प्रूफ के साथ कि हाँ सच में ही ये चीजें आ चुकी हैं। जी हाँ, इसकी गुड न्यूज आपके लिए आ चुकी है। अगर जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले मैं आपको सब कुछ डिटेल बता देता हूं ताकि आपको ये चीजें सब कुछ क्लियर रहे। सही है, चलिए। तो अगर मैं सबसे ज्यादा पहले पोस्ट देख लेता हूँ, तो इन्होंने जो पोस्ट कही है पीपीओएसटी पोस्ट, इसमें जो पोस्ट है प्यारे बच्चों, इसमें निकली हुई है 4,425 पोस्ट इसमें आए हुए हैं। देखिए, दिल्ली पुलिस के अंदर ही एमटीएस आता है, एमटीएस के अंदर है ट्रेडमैन, तो ट्रेडमैन की भर्ती निकली है। देखिए, अब इसमें पोस्ट नेम क्या क्या है, जैसे माली हो गया, दर्जी हो गया, आपका कारपेंटर हो गया, सफाई कर्मी हो गया, कुकिंग हो गया। बात आई होप समझ में आ गई होगी, यानी कि बहुत सारी पोस्ट हैं, आप बहुत आसानी से भर सकते हैं। अब कुछ देखिए, मैंने बताया ना प्रूफ भी दिखाऊंगा, आप पेपर कटिंग आ चुकी है, मैं आपको लास्ट में प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो चलिए अगर मैं बात कर लेता हूं आगे आगे, इसमें देखिए, इसमें हाइट तो है नहीं, चेस्ट भी नहीं है, रनिंग भी नहीं है। बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास, यदि आपने 10th पास करके मात्र 10th पास, तो 10th पास के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी भी आपको ठीक ठाक इसमें बढ़िया मिलने वाली है। बात आती है इसमें इसकी एज की, तो एज क्या रहने वाली है, चलिए एज भी बात कर लेते हैं। एज इसमें जो है 18 से लेकर 25 साल तक इन्होंने कहा है। अब बात आती है क्या ओबीसी वालों को छूट मिलेगी 3 साल की, नहीं। जी हाँ, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको 3 साल की छूट मिलने वाली है, यानी कि जो ओबीसी वाले हैं वो 18 से 30 साल तक के बीच में जो लड़का लड़की है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। भारत के आप किसी भी कोने से हो, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इंडिया से ये वैकेंसी है। सही है। अगर मैं बात करूं SC एंड ST की, तो SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है, यानी कि 18 से लेकर 32 साल के बीच में जो लड़का लड़की हैं SC ST में आते हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़े, यानी कि एज तो हो गई, क्वालिफिकेशन भी हो गई, आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, देखिए, सबसे पहले आपका इसमें सिलेक्शन, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, सबसे ऐसे पहले इसमें फिजिकल होगा। क्या होगा इसमें, सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका में इसमें एग्जाम होगा। एग्जाम आप जैसे ही क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब ये ट्रेड टेस्ट क्या होता है, ट्रेड टेस्ट, चलिए मैं इसको बता देता हूँ। जैसे आप मान लो कुकिंग में इसमें अप्लाई करना चाहते हो, या सफाई कर्मी में आप फॉर्म को भरना चाहते हो, या माली में, या दर्जी में, कारपेंटर में, यानी कि आपकी चॉइस है आप कौन सा भरना चाहते हो। मान लेते हैं आप दर्जी से रिलेटेड इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो देखिए दर्जी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दर्जी से रिलेटेड आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अगर जो बच्चा कुकिंग से रिलेटेड टेस्ट भरना फॉर्म भरना चाहता है, तो उनके लिए कुकिंग से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि उनको ट्रेड और बाकी से नहीं पूछा जाएगा, चाहे वो माली का भरे, कारपेंटर का भरे, किसी का, यानी कि जिस क्षेत्र में जानना है। अगर सफाई कर्मी का फॉर्म फिल करोगे ना, तो सफाई कर्मी से ही संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अतः ट्रेड टेस्ट क्या होता है, अब आई होप थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई है, तो इसके बाद जो आपका होगा फिर होगा आपका डीवी। डी का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि आपके क्या क्या पास होने चाहिए, क्या क्या प्रूफ होने चाहिए, आय, जाति, मूल निवास, यह आपके पास होना चाहिए। आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी और सिग्नेचर, वो जब फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास होने चाहिए। जो फॉर्म फिल करते वक्त लगाते हो ना, आप साइन करते हो, फोटो लगाते हो और ये सिग्नेचर करते हो, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर डालते हो, तो वही सेम टू सेम जब आपका डीवी होगा तो वही आपके पास उपस्थित होने चाहिए जब आप उनके सामने प्रस्तुत होंगे। समझ में आ गई। चलिए
अच्छा आगे चलते हैं। आगे अगर ये फाइनल कर ले तो फिर आपका होगा एमडी। एमडी का मतलब मेडिकल, मेडिकल होगा आपका, मेडिकल होगा। मेडिकल में सो नॉर्मल सी चीज होंगी, ज्यादा कुछ नहीं होगी, आप चलते फिरते देखते गूंगे बहरे तो नहीं है, बस ये चीज होगा, बाकी ज्यादा इसमें टेंशन वाली लेने की बात नहीं है। यानी कि जो पढ़े जबरदस्त है, मात्र 10वीं पास करने पर 18 से 32 साल के बीच में आपको फॉर्म भरने को भर रहा मिल रहा है, तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो बात आती है सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, यानी कि इसमें क्या क्या मिलेगा। तो चलिए सिलेबस की मैं बात कर लेता हूँ, इसको मैं रफ कर दूं क्योंकि ये तो हमने समझ लिया। अब मैं अगर मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ, सिलेबस, तो सिलेबस में मेरे मेरे प्यारे बच्चों आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 ही इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा? 90 मिनट का टाइम। यानी कि 90 मिनट के भीतर भीतर आपको 100 क्वेश्चन कवर करने होंगे, 100 ही मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हुआ। समझ में आ गई? चलिए ये बात समझ में आ गई है। तो अब बात यह है तो इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं इसमें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 25 ही मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गई? अगर इसमें मैथ की बात करूं, मैथ की, तो इसमें मैथ की इन्होंने कहा है 25 क्वेश्चन है एंड 25 ही मार्क्स है। समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई। तो 50 हो गए। अब बचा 50 मार्क्स से क्या बचा? 50 मार्क्स का इन्होंने जीए एंड और कहा कंप्यूटर, सीए यानी कि कंप्यूटर जनरल के जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 50 से मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं 100 क्वेश्चन हुए और 100 ही आपके मार्क्स हुए। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अगर ये बात इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब आती है तो अप्लाई कब से है। तो मैं अप्लाई की देखिए आपको पेपर कटिंग दिखाने वाला हूँ। आप पेपर कटिंग ध्यान से देख लीजिएगा। मैं आपको पेपर कटिंग दिखा रहा हूँ। ये कब की कटिंग है, ये पेपर इन्होंने कब कहा है, तो इसको मैं बता दूं आपको। इन्होंने कहा है मार्च के मार्च के लास्ट में और अप्रैल के स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए मेरा पर्पज ये नहीं था कि मैं, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आप वीडियो इतने पहले क्यों बना रहे हो। देखिए वीडियो क्यों बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता तो हो हमारा कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं। तो आने वाले हैं तो उससे पहले आप तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि तैयारी का फिर ज्यादा वक्त नहीं देते और हमें इन चीजों का पता नहीं रहता कि वैकेंसी कब निकलती है। तो वैकेंसी आउट हो चुकी है, ये मार्च अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएंगी और जून के आसपास आपको फॉर्म फिल करने को मिल जाएगा। आई होप समझ गए। इसलिए मैंने पर्पस क्या आपके पर्पस से वीडियो बनाई है ताकि अब आप ऑलरेडी तैयार हो जाओ। तो चलिए ऐसी ऐसी वीडियो, ऐसी ऐसी आपकी जॉब मिलती रहती हैं इस चैनल पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर स्टूडेंट, अपना ध्यान रखें।